हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन। इसके अंदर एक ही लेक्चर में हम सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, इसके नाम में ही OX मतलब ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को कहेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन की जगह कोई भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नॉन एज ऑक्सीडेशन। अगर रिमूवल की बात करें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होने चाहिए, उस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर हम इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बोलें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन। अभी कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई रिएजेंट डालेंगे, तो वो रिएजेंट क्या है हमारा? KMnO4 एंड K2Cr2O7। KMnO4 का कलर होता है पर्पल और K2Cr2O7 का कलर होता है ऑरेंज। ये दोनों है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको जैसे कंपाउंड में डालेंगे, कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारा? ऑक्सीडाइज। KMnO4 बहुत कॉमन यूज़ होता है, इस पर ये फोकस करेंगे कि ये कैसा दे रखा है, डाइल्यूट KMnO4 या कंसनट्रेटेड KMnO4। डाइल्यूट का मतलब होगा कि कंटेनर में जब डाल रहे हैं तो उसमें पानी का क्वांटिटी ज़्यादा है और KMnO4 कम है, ऐसा लिखा हो सकता है 1% KMnO4 सॉल्यूशन, या अदरवाइज ऐसे भी लिखा हो सकता है 1% एल्केलाइन KMnO4। ये बहुत ही डाइल्यूट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये कैसा रहेगा? बहुत ही कम, इसका स्ट्रेंथ कम होगा। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बेयर्स रिएजेंट। इसका नाम क्या है? बेयर्स रिएजेंट। कंसनट्रेटेड KMnO4 ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखते हैं इनका क्या काम होगा एक एक करके। हमने लिया है एल्केन। एल्केन यूजुअली ऑक्सीडाइज इतना ईजिली नहीं होता, ये इनर्ट होता है। पर कौन सा एल्केन होगा? नोटिस करो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो टर्शरी हाइड्रोजन है, CH3। जरूरी नहीं है कार्बन ही हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, बट जो हाइड्रोजन है वो कैसा हाइड्रोजन होना चाहिए? टर्शरी। ओनली टर्शरी हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होके वहाँ पे क्या जाएगा? OH। बाकी सारे ग्रुप एज इट इज़ रह जाएंगे। दूसरा एल्केन लिया, यहाँ पे क्या है? कार्बन ही है, कोई भी टर्शरी हाइड्रोजन नहीं है, तो KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ना ही डाइल्यूट KMnO4 ना ही कंसनट्रेटेड, कोई भी उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। नॉर्मली लिखा होगा KMnO4, तो आपको क्या करना है? ढूंढना है कहाँ पे टर्शरी हाइड्रोजन है, उसकी जगह OH लगा देना है। हाइड्रोजन, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस कर गया है ऑक्सीजन से, कार्बन, उसी कार्बन से ही ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। सेकेंड लेते हैं एल्कीन। एल्कीन में KMnO4, नोटिस करना है KMnO4 के आगे लिखा है डाइल्यूट। जब जब डाइल्यूट लिखा होगा, ये बॉन्ड है हमारा सिग्मा, ये पाई, सिग्मा पाई, तो दोनों बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है। किसको ब्रेक करना है? ओनली एक बॉन्ड को, जो पाई वाला बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया। KMnO4 का स्ट्रक्चर पे नोटिस करेंगे, मैग्नीज स्ट्रक्चर पे नोटिस करेंगे मैंगनीज, ऑक्सीजन, इस टाइप का है ये। जब ये आके अटैक करेगा तो ये सेम साइड से अटैक कर रहा है, यानी जैसे समझ लेते हैं ये गाय है, गाय का जो अज्यूम कर लेते हैं ये गाय है, यहाँ से अटैक कर रहा है दोनों जगह से सेम साइड से, तो क्या करेंगे? दोनों में से कोई भी एक बॉन्ड को ब्रेक किया तो क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे? OH और OH। ध्यान रखेंगे OH एंड OH सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग सिन एडिशन। वैसा ही सिमिलर काम करेगा OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, 4 ऑक्सीजन है इसलिए इसको बोल रहे हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। एल्कीन पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे चाहे हाइड्रोजन हो या H हो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ हम पाई बॉन्ड पे फोकस कर रहे हैं। पाई बॉन्ड को तोड़ना है, OH OH लगाना है।
OH आप ऊपर के डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, नीचे भी, पर ध्यान रखेंगे जहाँ एक OH होगा उसी डायरेक्शन में दूसरा OH, मतलब सिन एडिशन, सेम डायरेक्शन में ही आके ऐड होगा। हाइड्रोजन लिया 1% एल्केलाइन KMnO4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेयर्स रिएजेंट। क्या होगा, H को नहीं चेंज करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों साइड सेम डायरेक्शन में OH और OH। KMnO4 का कलर था पर्पल। KMnO4 अगर इससे रिएक्ट कर गया तो इसका खुद का क्या हो जाएगा, कलर डिसअपियर हो जाएगा, कह सकते हैं डीकलराइज हो गया। कंटेनर में एल्कीन है या नहीं, ऐसे पाई बॉन्ड है या नहीं, उसको चेक करने के लिए KMnO4 भी डाल सकते हैं। KMnO4 डाला तो KMnO4 का कलर डीकलराइज हो गया, इसका मतलब है KMnO4 रिएक्ट कर रहा है, एल्कीन यानी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ पे। बेंजीन में भी पाई बॉन्ड होता है। डाइल्यूट KMnO4 डाला, बेंजीन के पाई बॉन्ड का नेचर है एरोमेटिक। ये एरोमेटिक है, कैसा है, बहुत स्टेबल है, हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस एनर्जी, हाईली स्टेबल। तो KMnO4 डालने पे वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, इसमें पाई बॉन्ड टूट के OH नहीं आएंगे, नॉट ऑक्सीडाइज। रीज़न, क्योंकि ये एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक में KMnO4 डालेंगे तो क्या बोलेंगे, कलर चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब नो डीकलराइजेशन। ये रिंग है, इस रिंग में पाई बॉन्ड है, डाइल्यूट KMnO4 डाला तो क्या नोटिस करेंगे कि इसमें जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। रिंग में 2 बॉन्ड है तो दोनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे, सिर्फ एक टूटा, अगर आप एक को हटा देंगे तो रिंग नहीं टूट रही, रिंग एज इट इज़ है। एक पाई बॉन्ड को तोड़ के OH लगाना है, OH सेम डायरेक्शन में। एक को अगर सॉलिड लाइन से लिखा वेज, तो दूसरा भी कहाँ पे होगा, सॉलिड लाइन पे ही होगा। वेज की जगह अगर हमें डैश पे अटैच किया, रिंग नहीं तोड़ रहे हैं, हमें सिर्फ एक पाई बॉन्ड से मतलब है, एक डैश पे आया, दूसरा भी क्या आएगा, डैश पे। रिंग 5 मेंबर हो या 6 मेंबर हो, मैटर नहीं करेगा, डाइल्यूट KMnO4 है, इसे कहते हैं बेयर्स रिएजेंट। पाई बॉन्ड टूटा, वहाँ पे क्या आया, OH। नोट करते चलेंगे। एल्काइन में भी KMnO4 डाल रहे हैं, हम लोग रिएजेंट वाइज पढ़ रहे हैं। पहले रिएजेंट हमने KMnO4 को लिया, KMnO4 किस किस पे अटैक कर रहा है उसको देख रहे हैं। एल्काइन, नॉर्मल एल्कीन में था टर्शरी हाइड्रोजन, एल्कीन का पाई बॉन्ड, और एल्काइन में कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। तो क्या करना है हमें, उसको स्टार्टिंग से समझते हैं, उसको मिटा लेते हैं। R कार्बन, ऊपर का पाई बॉन्ड तोड़ा, OH और OH लगाया, फिर नीचे का पाई बॉन्ड OH एंड OH, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ऑक्सीडाइज कर दिया उस पाई बॉन्ड को, दूसरे नीचे वाले पाई बॉन्ड को थोड़ा ऑक्सीडाइज कर दिया। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं रह सकते, एक कार्बन पे अगर 2 OH मिलेगा तो डायरेक्टली क्या बना देते हैं, उसको एक O से रिप्रेजेंट कर देना है। इस कार्बन पे भी 2 OH हैं, इसका मैकेनिज्म जानने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल याद रखना है कि एक कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव आए, सबसे बेटर है एक कार्बन पे 2 OH आए, तो OH में वाटर बना के रिमूव कर देना, इसका OH और इसका H चला गया, क्या बचा रह गया, सिर्फ एक ऑक्सीजन, यानी डबल बॉन्ड से एक ही ऑक्सीजन को लिख देना है। यहाँ तक हमने देखा डाइल्यूट KMnO4 का। अब लेते हैं KMnO4 कंसनट्रेटेड है। कंसनट्रेटेड मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव का ये मतलब नहीं है कि सारे बॉन्ड को तोड़ देगा, जो भी ईजिली ब्रेक हो पाएंगे इसके अकॉर्डिंग उसको ब्रेक करेगा। ये हमने पाई बॉन्ड लिया, कार्बन है, यहाँ पे लिख दिया जाता है कार्बन, कोई भी R हो, R मतलब एल्काइल, कार्बन कंटेनिंग ही है। डाइल्यूट में हम सिर्फ एक बॉन्ड को तोड़ रहे थे, कंसनट्रेटेड है तो दोनों बॉन्ड टूटेंगे, जहाँ जहाँ कार्बन पाई बॉन्ड है वो टूटेगा। कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, एल्कीन वाले को ब्रेक कर रहे हैं। R एज इट इज़, वो वाले ब्रेक नहीं होंगे। कितने बॉन्ड तोड़ रहे हैं हम लोग, 2 बॉन्ड, ये दोनों टूटा,
तो अगर 2 बॉन्ड टूटा तो इसको क्या मिलेंगे, 2 OH। पहले हम लेफ्ट साइड पे फोकस कर रहे हैं, राइट साइड वाला को भी क्या मिलेगा, 2 OH। यानी इसी कार्बन को 2 OH मिले, इस कार्बन को भी 2 OH मिले। एक कार्बन पे 2 OH होंगे तो क्या बना देंगे हम डायरेक्टली, डबल बॉन्ड O। बाकी ग्रुप एज इट इज़, जहाँ पे पाई बॉन्ड है सिर्फ उसी पे फोकस करना है। कार्बन था तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। अगला देखते हैं, ये भी एल्कीन है, कंसनट्रेटेड डाल रहे हैं इसके अंदर, क्या डाल रहे हैं, कंसनट्रेटेड KMnO4। ये इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे एल्कीन वाले, इधर भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। एल्कीन में के साथ जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड है उस कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है वो ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का मतलब उसमें क्या आ जाएगा, OH। और ये वाले पार्ट इसको हम पूरा ओपन करके लिख देते हैं। 2 बॉन्ड थे तो यहाँ आया 2 OH। इस साइड 2 बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन है, ये भी ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज होगा। कौन सा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, बोले एक बार, जो हाइड्रोजन पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है, जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड है उसके साथ अगर हाइड्रोजन है वही ऑक्सीडाइज होगा। अदर देन ये हाइड्रोजन, दूर के हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, एक कार्बन पे 2 OH मतलब डबल बॉन्ड O, एक कीटोन बन गया, डबल बॉन्ड O, एक OH था तो ये बन गया हमारा एसिड, ये कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड फोर्थ पहले आप ट्राई करें, फिर मैच करना है आंसर। इसको अगर नोटिस करें, कार्बन कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे ही हाइड्रोजन है, तो क्या करना है, कार्बन हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्योंकि ये उसी कार्बन पे है जहाँ पे डबल बॉन्ड O है। तो कितने OH आएंगे इसके पास, 4, एक इसकी वजह से और 2 H की वजह से। अगर इसको ओपन करके लिखें तो इसको रब कर देते हैं, नीचे वाला प्रैक्टिस के लिए बेटर होगा। H और H, अब नोटिस करें ये ऑक्सीडाइज होगा, ये भी सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड का एक साथ लिखते हैं, राइट साइड का एक साथ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह लिख दिया OH, 2 पाई बॉन्ड थे तो दोबारा OH, और एक कार्बन पे 2 OH का मतलब डबल बॉन्ड O, ऐसा बन गया। ये दोनों मिलके डबल बॉन्ड O बनाया, इधर मिलके डबल बॉन्ड O। सिमिलरली ये भी क्या बन जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग CO2। ये क्या है हमारा CO2, तो 2 CO2 बना। फोर्थ वाला रब कर दिया, फिफ्थ वाला ट्राई करें। इस साइड कार्बन है, इधर भी कार्बन है, कार्बन कार्बन वाला ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, एल्कीन, और उस एल्कीन उस पाई बॉन्ड से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है उसको ऑक्सीडाइज करना है। यहाँ की साइड 2 है तो 2 बार OH लिखा, और उस साइड और हाइड्रोजन वाला OH और OH। कीटोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिक्स्थ एल्काइन। एल्काइन में क्या डाल रहे हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग। डाइल्यूट वाले को एक बार नोट करेंगे और एसिडिक और ये एक्टिव वाले को, हॉट वाले को एक जगह। तो इसमें नोटिस करेंगे तो कौन से पाई बॉन्ड है, जो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड्स हैं वो वाला पूरा टूटेगा। लेफ्ट साइड इससे हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, राइट साइड और लेफ्ट साइड कोई भी हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं है, तो ये और ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। सिर्फ क्या होगा, 3 बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, 3 OH, और इधर भी 3 OH। एक कार्बन पे 2 OH को कन्वर्ट कर देते हैं डबल बॉन्ड O में, और इधर भी CH3 एज इट इज।
ये बना, इससे ये बना। क्या किया, इन दोनों को मिला के एक O बना दिया, एक एज इट इज़ रह गया। यहाँ पे सिर्फ 3 थे तो 3 में से 2 मिला के डबल बॉन्ड हो, एक एज इट इज़ यानी एसिड। 7th, इसमें अगर देखेंगे तो पाई बॉन्ड है, राइट साइड में कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, जो डायरेक्टली अटैच होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इस साइड 3 बॉन्ड है तो मैं क्या लिख दूँ, 3 बार OH। और राइट साइड में इसके 3 बॉन्ड की वजह से 3 OH और H की वजह से भी OH। इसको अगर नोटिस करेंगे तो क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड O OH। और राइट साइड वाले पार्ट में भी इसको हम बोल सकते हैं CO2। ये आपको प्रैक्टिस करना है, ट्राई। क्या आंसर होगा, ब्यूट 2 इन में डालेंगे तो क्या बनेगा। इसका आंसर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या बनने वाला है 8 का आंसर। KMnO4 नॉर्मल एल्कीन में देख लिया, अल्काइन में देख लिया। अगर अल्काइल बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच CH3 है या अल्केन ग्रुप है, तब क्या होगा, कितना भी लंबा चेन हो मैटर नहीं करेगा, सिर्फ एक कार्बन वाला COH लगाना है। यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर इतने सारे कार्बन है, सबका आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन, उसके ऊपर CH3। कंडीशन बस ये है कि बेंजीन पे जो कार्बन है उसके पास क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। कंडीशन एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन। 1 हाइड्रोजन कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन। बेंजीन से जो कनेक्ट है सिर्फ उस पर ही फोकस करना, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए। ये देखिए इतना बड़ा ग्रुप है, 1 हाइड्रोजन है तो ये बनेगा, अगर हाइड्रोजन नहीं होता तो बेंजोइक एसिड नहीं बनता। 1 2 3 3 कार्बन है बेंजीन के ऊपर, फिर भी 1 कार्बन का एसिड बनेगा। क्लियर, कितना भी लंबा चेन लेंगे बनाना हमें क्या है, बेंजोइक एसिड। NCERT की लाइन है। टॉलिन में डाला KMnO4 KOH एंड हीट यानी कंसनट्रेटेड है, जैसे इसके साथ किया तो क्या बन गया, ये डायरेक्टली आप बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा। बेस डाल रहे हैं तो वहाँ पे क्या पहले रहेगा, सॉल्ट। हाइड्रोलाइज कर दिया तो एसिड। यहाँ पे 3 कार्बन के साथ है अल्काइल बेंजीन के ऊपर, तो फिर भी एक ही कार्बन का क्या बना है, बेंजोइक एसिड। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड। टॉलिन वाला जो पार्ट है ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ऊपर वाले में भी ऑक्सीडाइज हुआ है पर वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बना है, यहाँ पे ये एल्डिहाइड में बनेगा। टॉलेंस का रिएजेंट इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट CrO2 Cl2 एंड CH2 क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका नाम है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम वाला कंपाउंड मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। डिपेंड करेगा कि वो किस रिएजेंट के साथ है, उसका सॉल्वेंट कैसा है। पानी होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंप्लीट उसको एसिड तक बना देगा। वीक अगर होगा तो एल्डिहाइड तक ही जाएगा। बेंजीन वाला पार्ट एज इट इज़, उसके ऊपर जो कार्बन लगा है वो ऑक्सीडाइज हो गया CrO3 के प्रेजेंस में। CrO3, इस पर क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। बेंजीन CH3Cl एंड AlCl3 अगर हमने लिया तो ये कैसा है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप लग गया। KMnO4 डालते ही एल्काइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। CH3 CH2Cl, ये हमारा फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है। इसका भी एक डिटेल में पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक का हमने डिस्कस किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको जैसे डाला तो क्या बना, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन का जुड़ गया CH2CH3। KMnO4 डालते ही क्या करना है,
दो कार्बन है, मैटर नहीं करेगा 2 कार्बन हो या 50 कार्बन हो, क्या बनेगा ये बेंजोइक एसिड। कंडीशन क्या थी कि जो बेंजीन से अटैच कार्बन है उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, है तो बना देंगे। थर्ड रिएजेंट है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस हम एक एल्कीन में ही देख लेते हैं और कैसे ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ओजोनोलाइसिस में क्या है, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है। तो ऐसे याद रखेंगे, पहले पूरा रिएजेंट देखेंगे O3Zn जिंक। तो जिंक क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को ले जाएगा, क्या बनेगा ZnO। अब क्या बच गया हमारे पास 2 ऑक्सीजन, पाई बॉन्ड को तोड़ना है पूरा का पूरा। ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जब जब जिंक है तो ऑक्सीडाइज नहीं करना है। पाई बॉन्ड को तोड़ा, एक ऑक्सीजन इधर कट करना है और दोनों को क्या दे देना है ओ। ओजोन में 3 ऑक्सीजन थे, एक जिंक ले गया, 2 बच गया, पाई बॉन्ड तोड़ा, कट करो, इधर O लगाओ, इधर O लगाओ। ये एग्जाम्पल ट्राई करें। करना क्या है, O3ZnH2O, जिंक दिखा, जिंक आया, एक ऑक्सीजन लेके चला गया। अब 2 ऑक्सीजन बचे, ये पूरा तोड़ देना है, इसको यहाँ से टूट जाएगा तो रिंग बचेगा ही नहीं। इधर O लगाया और इधर भी O लगा दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज। इस केस में जिंक आया, जिंक क्या किया, एक ऑक्सीजन लेके चला गया ZnO और बची रिएजेंट का यूज़ करेंगे, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, O लगाया, एक इधर। क्लियर। हमारा रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, इतना ही आपको फोकस करना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज करना है तो अल्कोहल पे नोटिस करेंगे कौन सा डिग्री अल्कोहल है वो। ये अल्कोहल जिस कार्बन पे कनेक्ट है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, यानी ये है हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीडाइज कौन से बॉन्ड होते हैं, ओ तो OH तो ऑलरेडी है, ये तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए यहाँ से जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन की हाइड्रोजन, सबको मेंशन कर रहे हैं कि कौन कौन से हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, तो ये दोनों हाइड्रोजन कैन बी ऑक्सीडाइज डिपेंड ऑन द रिएजेंट, रिएजेंट जैसा होगा। इसमें सिर्फ इसको अगर ऑक्सीडाइज किया, CH3 एज इट इज, ये कार्बन OH, एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया है OH, एक कार्बन पे 2 OH का मतलब वी हैव टू मेक डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया ये एल्डिहाइड। ये हाइड्रोजन अभी एज इट इज बच गया है, वो ऑक्सीडाइज नहीं किया। अगर हम फर्दर उसको और ऑक्सीडाइज कर दें, CH3, ध्यान रखेंगे कौन सा हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिस कार्बन पे OH था उसी का ही हाइड्रोजन को हम और ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। इस कार्बन पे 3 OH आ चुके हैं, 3 OH का मतलब कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, डबल बॉन्ड हो और OH बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा देखें क्या कहा हमने, लिया हमने 1 डिग्री अल्कोहल, इस पे 2 हाइड्रोजन थे, बाकी हाइड्रोजन पर फोकस नहीं करना है, बार बार बोल रहे हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक हाइड्रोजन अगर ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडाइज का मतलब वहाँ पे रिप्लेस कर दिया OH से, OH से रिप्लेस किया, OH OH, 2 OH मिलके बन गया डबल बॉन्ड हो। इसको अगर फर्दर और ऑक्सीडाइज किया तो बन जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल को हम 2 तरीके से ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, एल्डिहाइड में बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। आप पूछेंगे कि हम एक ही से 2 बना सकते हैं तो हम क्या डालेंगे, ये वाला पार्शियली ऑक्सीडाइज हुआ, ये कम्प्लीटली जितने भी हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन थे, दोनों ही ऑक्सीडाइज हो गए। तो इसके लिए जो रिएजेंट चाहिए वो कैसा चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट। पहले वाले पाथ को कह रही हूँ पाथ 1, दूसरे वाले को पाथ 2।
तो पाथ 2 के लिए क्या चाहिए हमें? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या चीज़ें हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? एसिडिक KMnO4, एसिडिक KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक K2Cr2O7 या H2CrO4, और ये लिखा है, यानी ये क्या है? क्रोमिक एसिड। ये सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। CrO3 के साथ अगर एसिड लिखा है, जोन्स रिएजेंट, ये सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग। अल्कोहल को कहाँ तक कन्वर्ट कर देंगे? ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक, अगर प्राइमरी अल्कोहल मिला एसिड तक। सिर्फ एल्डिहाइड तक कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या नाम है उसका? PCC एंड PDC। PCC PDC आर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन तक ही जाएंगे, फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे। PCC क्या है? उसका फुल फॉर्म है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये पिरिडीन है, यहाँ पे क्लोरीन लिया, क्रोमेट। PDC बिल्कुल वैसा ही काम है, दोनों पार्शियली या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। पिरिडीनियम डाई, यहाँ पे 2 क्रोमेट है, डाई क्रोमेट है Cr2, और यहाँ पे एक ही क्रोमियम का था इसलिए इसको क्रोमेट बोला। यहाँ पे 2 है इसलिए डाई क्रोमेट, पर दोनों का फंक्शन सेम है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्कोहल को और ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉपर हीट, Ag हीट। बुक में टेम्परेचर भी मेंशन है 300 डिग्री सेल्सियस। इस केस में 1 डिग्री अगर अल्कोहल लिया तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एल्डिहाइड में। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल। इस केस में कॉपर और Ag वाले के केस में एल्कीन बनेगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा। 1 डिग्री 2 डिग्री ऑक्सीडाइज होते हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता 3 डिग्री। लिखते हैं इसको, 1 डिग्री अल्कोहल कैसा होगा? कॉपर हीट या सिल्वर हीट, ये दूसरा रिएजेंट है। इससे पहले हमने KMnO4 डिस्कस किया था। इन सब का अगर डिटेल में पूरा देखना है तो इनका सेपरेट लिस्ट है, पूरा का पूरा सीक्वेंस है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ये प्राइमरी है और नीचे वाला सेकेंडरी, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी के पास 2 हाइड्रोजन और है, सेकेंडरी के पास सिर्फ एक ही है। कॉपर हीट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सिर्फ पार्शियल ही ऑक्सीडाइज करेगा। ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, किस में कन्वर्ट कर दिया? कीटोन। बोले 3 बार। कॉपर क्या कर रहा है? प्राइमरी को एल्डिहाइड, सेकेंडरी को कीटोन एंड टर्शरी को एल्कीन। यहाँ पे टर्शरी लिया, इधर भी R है, इधर भी R है, तो यहाँ पे और हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन नहीं का मतलब जिस कार्बन से OH कनेक्ट है उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या करेंगे? ये जैसे ही हीट गरम कॉपर सिल्वर पे इसको पास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन वाला, एल्कीन प्रोडक्ट। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ वाटर। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दिया, अब किसकी बारी है? एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड को अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है तो एल्डिहाइड अगर नोटिस करें कैसा होता है? RC+OH, जिस कार्बन पे पाई बॉन्ड है उसी पे H है, तो ये भी H ऑक्सीडाइज हो सकता है, डिपेंड ऑन द रिएजेंट, कैसा हम यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका टेंडेंसी कितना है, स्ट्रेंथ कितना है। एल्डिहाइड डिफर होता है कीटोन से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। एल्डिहाइड ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज होकर किस में बनेगा? ये भी H को अगर हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, ये R है, डबल बॉन्ड, H की जगह OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ। बट कीटोन इतना ईजिली नहीं होता। O जो सिंबल है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंबल है। क्या क्या हो सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज़ किया वो भी इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, HNO3, KMnO4, K2Cr2O7। इसके साथ साथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, किसको करेंगे? ओनली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देंगे, यहाँ तक ले आएंगे। तो इसलिए टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग का मेनली यूज़ क्या कर लेते हैं हम लोग? डिस्टिंग्विश करने के लिए कि एल्डिहाइड कंटेनर में है या कीटोन। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन होगा ही नहीं, तो पता चल जाएगा कि कंटेनर में क्या था। तो पढ़ते हैं एक बार, टॉलेंस एंड फेलिंग्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम द कीटोन।
एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगी किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। HNO3, KMNO4, K2CR2 7 वो सब यूज़ कर सकते हैं। आते हैं लास्ट रिएजेंट क्या है, सॉरी लास्ट सबस्ट्रेट है हमारा कीटोन। कीटोन को अगर हमें ऑक्सीडाइज करना है, कीटोन में जहाँ पे पाई बॉन्ड है उसके ना ही लेफ्ट साइड में H है ना ही राइट साइड में, क्योंकि दोनों साइड R होते हैं, तो ये ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसको करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए एसिडिक तो चाहिए, उसके साथ साथ हमें हीट भी करना पड़ेगा, बहुत ही विगरस, फोर्सफुली इसको ऑक्सीडाइज करना है। तो फोर्सफुली ऑक्सीडाइज करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मिक्स हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत सारे। यहाँ पे नंबरिंग करके बनाते हैं। इस कार्बन को लिखते हैं 1 2 3। तो ये वाला बॉन्ड भी टूट सकता है, ये वाला भी टूट सकता है। तो पहले हम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं? ब्रेकिंग, क्योंकि मिक्स है तो उसमें मेजर माइनर नहीं, मिक्स बनेंगे सारे, कभी ये टूट के बना कभी वो टूट के बना, क्योंकि हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेनर में, तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। कार्बन C1 और C2 को अगर ब्रेक किया जाए तो क्या होगा? ये टूटा तो R बचा और एक कार्बन बचा, दिख रहा है सबको? R और एक कार्बन, R मतलब वो R डैश वाला, R डैश C वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना, प्लस इस साइड वाले को भी पिंक से लिख देते हैं, R कार्बन कार्बन, ये भी एसिड, जिस कार्बन से कनेक्ट थे वो अपना एसिड बना। अब ये वाला बॉन्ड टूटा, 2 और 3 वाला, ये टूटा तो ये एक जगह और ये एक जगह, प्लस अब कौन सा ब्रेक कर रहे हैं हम लोग? C2 एंड C3, ये भी एसिड और उधर वाला भी एसिड, तो ये चारों प्रोडक्ट लिखने हैं हमें, और ऑप्शन में इन चारों में से कोई भी एक होगा उसको टिक कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, कीटोन इतना इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग के साथ साथ हीट भी करना है, बहुत फोर्स करना है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। जैसे ही किया तो कीटोन में लेफ्ट साइड का भी बॉन्ड टूट सकता है, राइट साइड का भी, तो एक एक केस लेके करेंगे। एक बार राइट साइड के तोड़ के प्रोडक्ट बनाएंगे, तोड़ दिया, इनको बनाया, फिर अगले केस में लेफ्ट साइड को तोड़ के बनाया, तो टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे हमारे? 4। इसको आप लोग ट्राई करें, आंसर मैच करना है। KMNO4 किसको कर रहे हैं? कीटोन को। पहले नोटिस करेंगे कौन सा सबस्ट्रेट है जिसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, सबका सीक्वेंस वाइज नोट्स खुद बनाएंगे अपने हैंड राइटिंग से, तो क्लैरिटी आएगा। देखने से इतना क्लियर नहीं होगा, खुद को प्रैक्टिस करना है। 1 2, एक मिनट, वही सीक्वेंस लिखते हैं जो ऊपर लिखा है, 1 2 3। पहले क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 और 1 के बीच के बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा? ये कार्बन CH3 C डबल बॉन्ड OH, और उस साइड 2 कार्बन वाला। अब फिर नेक्स्ट टाइम में 3 और 2 के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, 3 और 2 के बीच में ब्रेक किया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन बचा, तो इस कार्बन का अपना एसिड बनेगा और उधर वाले का अपना। कुछ नहीं करना है, बस मिक्सचर ऑफ एसिड बना देना है। ये एक और NCERT मेंशन है, वो भी देख ही लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं पर नोटिस करना है कीटोन के साइड में अगर मिथाइल है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब इस कार्बन पे जितने ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन के नंबर अगर बढ़ जाएंगे तो प्रोसेस को कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो मिथाइल वाला जो पार्ट है ये हट जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन। इसका भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देते हैं, आप वहाँ से भी उसको देख लीजिए। ये बन गया एसिड और ये वाला बन गया CH3। पूरा अगर लिखा जाए करेक्ट वे में तो एसिड और बेस तो मिलके सॉल्ट लिखना बेटर है। जो CH3 है वो क्या बन के निकलेगा? जो भी हैलोजन लेंगे वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये वाला कार्बन जो मेन ग्रुप है वो हो गया ऑक्सीडाइज। यहाँ पे एक कार्बन के नंबर कम है बट लेकिन कंपाउंड हुआ है ऑक्सीडाइज,
इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कौन सा कीटोन, जिसके टर्मिनल में मिथाइल ग्रुप हो, मीथेन। अभी तक हमने सारे के सारे रिएजेंट्स देख लिए हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे, नीट और बोर्ड लेवल और जे एडवांस लेवल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन सबको डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।